आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत। ओम अम्बे अम्बालिके नमः, कंपीलवासिनी नमः, दुर्गा देवी नमः। चला दी सरकार के साथ जो है यहाँ पर रहेंगे। सभी से मेरा अनुरोध है कि आगे बढ़कर चले जाएं और हवा डाल के फूलों की तो सभी लोग सेवादार यहाँ बैठे हुए हैं, बैठे हुए कोई नहीं, चलिए उधर सरकार के स्टेज के ऊपर लाए। सभी सेवादारों से मेरा अनुरोध है कि दोनों साइड लाइन लगाएं। महाराज जी को तो मैं यहाँ से जयकारा बोलता जाए। श्री मोदी जी महाराज की जय, सिद्धार्थ महात्मा महाराज की जय, श्री मोदी जी महाराज की जय। महाराज जी के साथ रहे और महाराज जी को आदर सत्कार। बोलिए महाराज जी, मोदी महाराज जी की, मोदी जी महाराज जी की, सिद्ध संत महात्मा भैरवनाथ जी की, श्री महाराज जी पालनाथ जी की। आप देखो अपने हाथ से संत समुदाय के सभी जितने भी संत जहाँ पर विराजमान हैं उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए तथा साथ हमारे पंडित जी श्री नरेंद्र तस्मै सर्वगुरुवे नमः। परम श्रद्धा संत शिरोमणि महाराज श्री पालनाथ जी, परम पूज्य श्री मोहन जी महाराज और आए हुए संत महा पुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज बड़ा हर्ष होता है जब भी इस तरह के धार्मिक कार्य जो है हमारे क्षेत्र में होते हैं और उन संत महापुरुषों के आशीर्वाद से ही अन्य जितने भी लोग हैं वो जो अपने कमाई का 10वां हिस्सा जो है उसे धर्म कार्य में लगाना चाहिए, लेकिन आज की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए फिर भी हमारा सनातन जो है हर ओर से जो है अग्रसर है और इन धार्मिक कार्यों में सदा के लिए सहयोग संत महापुरुषों के करता रहता है। और जितने भी महापुरुष यहाँ आए हैं मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार सभी लोग हर जगह जाकर के नौशहरा में महाराज जी के सानिध्य में भी जो है ये श्रावण के पावन पवित्र महीने में दोनों समय लंगर प्रसाद चलता है और महाराज जी का भी प्रतिवर्ष जो है यहाँ पे जो है बूढ़े अमरनाथ यात्रा का शुभ आरंभ जो होता है उससे पूर्व ही ये भंडारा आरंभ हो जाता है और हजारों की संख्या में यहाँ भी लोग जो हैं आकर के प्रसाद पाते हैं और सेवा करते हैं। सबसे ज्यादा मुबारकबाद में पंचग्राही सेवा वालों को देता हूं कि जो सभी लोग प्रतिवर्ष अपने नियम के अनुसार सुबह से लेकर के शाम तक इस कार्य को करते हैं। इसी प्रकार संत महापुरुषों का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे और इसी प्रकार सनातन का उत्थान हमारे संत लोग करते रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। हर साल यहाँ पे लगाया जाता है जिसमें कि हर घर से मुट्ठी मुट्ठी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हर एक आदमी जो है इतनी समर्था नहीं रखता है कि वो घर में अपने जगह कर सके, तो यहाँ पे सबका श्रेय जो है पड़ता है। और ये वो 16 तारीख को हमारी जम्मू में पहुंच रही है और 17 तारीख को पहला जत्था जहां से रवाना करेगा जो बाहर से आते हैं। हम सभी से अपील करते हैं, चाहे जम्मू वाले हैं चाहे अपने बाहर वाली यात्रा है, उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। उनका हम बहुत बहुत स्वागतम करेंगे जहां भंडारे के बीच में। और बाकी हमारे संत, हमारे महान
मुनि महाराज जी और साथ में पालनाथ जी, जिन्होंने कि इस भंडारे को आज 17 साल से कंटिन्यू चलता आ रहा है। और बहुत ही लोगों का, हमारे जितने भी नौशहरा के आसपास के लोग हैं, हमें बहुत बड़ा सहयोग दिया है। हम चाहते हैं कि तमाम आदमी एक मंच पर होकर जहां आएं और हम सब इस सनातन धर्म को ऊपर उठाने का कार्य करें। ये तभी उठ सकता है जबकि हम सब धर्म को साथ लेकर चलें। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ लोग जहां पार्टी की बात करते हैं या कुछ करते हैं, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं। जहां हमारा एक ही कर्तव्य है, सनातन को ऊपर रखना है। सबको हमने मिलजुल कर एक जगह चलना है, तभी हमारा ये कार्य सफल हो सकते हैं। जिस भी कार्य में हाथ डालोगे, अगर सनातन को साथ लेकर, सभी धर्म को साथ लेकर चलोगे, ये कार्य हमारा बड़ी दूर तक, ऊपर तक जा सकता है। तो इसी के साथ मैं दोबारा मुनि महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और इनको बार बार नमन करता हूँ कि ये हमारे भंडारे में आए और हमारे भंडारे की शोभा को बढ़ाया। हम इसके लिए इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहते हैं। इसी के साथ अभी इसके साथ बाद में पूर्णहोती पड़ेगी, उसके बाद भंडारे का आज ओपनिंग है। तो सभी हम लोग पूर्णहोती डालने के बाद भंडारे के बीच में जो प्रसाद बना हुआ है उसको ग्रहण करके ही जाएंगे। वो नहीं हो सकता है। जितने भी यहाँ पे भक्त आएंगे जो अपने श्रद्धा सुमन महाराज जी के चरणों में रखेंगे, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि 2 मिनट के लिए आप सुखदेव शर्मा जी से मेरा निवेदन है की सत्य सनातन धर्म की परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातः संवरणीय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री महंत संतोष दास मौनी जी के जुगल चरणों में मेरा बार वंदना, कोटि कोटि नमन। एवं हमारे इस पंचग्राही इलाके की शान, आन बान और शान और इतना विवेक रखने वाले संत पालनाथ जी के चरणों में भी मैं कोटि कोटि नमन करूंगा। उनके साथ संत मंडली के काफ़ी सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं। पिछले लगभग, जैसे यहाँ मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि लगभग 17 वर्ष हो गए लगातार इस भंडारे का आयोजन जो है सफलतापूर्वक अपनी ओर बढ़ रहा है। तो ये एक बड़ी अद्भुत बात है। देखिए, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, ये संतों का ही कर्तव्य है और संत ही कर सकते हैं। संत जहाँ बैठ जाते हैं जंगल में, वहाँ भी इस किस्म का आयोजन जो है वो सफलतापूर्वक जाता है। आप पिछले चंद वर्षों से देख भी रहे हैं जी, इस आयोजन को आगे बढ़ा रहे हैं। एक परिवार को संगठन के तौर पे साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोगों को डिफरेंट वातावरण में, डिफरेंट जगहों से इकट्ठे करके, लोगों को एकत्र कर करके इस भंडारे का लगातार 15-20 दिन मेरे ख्याल में आयोजन जो चलता है। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। हमारे महात्मा मौनी जी हैं, लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह जब से ये यहाँ इस गद्दी पे आसीन है और किस तरीके से इस नौशहरे की चकाचौंध को, रौनक को आगे बढ़ाया और धर्म के कार्यों को लगातार चल रहा है। इसी तरीके से ये महात्मा जी, ये संतों का जन कल्याण के हेतु ये बातें होती हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। मैं यहाँ पंचग्राही के सदस्यों का भी थैंकफुल रहूंगा, नौशहरा की तरफ से, नौशहरा नगर की तरफ से, ठाकुरद्वारा मंडल की तरफ से भी, क्योंकि बड़ी जुझारूपन दिखाते हैं। ये लगातार दिन रात बिना थके, अनथक सोए बिना, ये लड़के जितने भी है, मैं वहाँ सर्विस भी करता रहा, मुझे पता है कि लड़के छुट्टी लेकर के भी आ जाते थे, यहाँ बच्चे भी स्कूल के भी, और एकजुट पूरा गांव को रखा हुआ है और लगातार इस लंगर का आयोजन कर रहे हैं। ये मुबारक की इनको मैं दूंगा अपनी तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बधाई है इनको। मैं चाहूंगा कि सफलतापूर्वक इन संतों की आयु जो है वो हजारों वर्ष बढ़े और यही कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलते रहे। इन्हीं शब्दावली के साथ मैं शुक्र अदा करूंगा। धन्यवाद। बोलिए महाराज। एक अनुरोध है कि महाराज जी अपनी कृपा जो है बनाए रखना। आप लोग, मैंने पहले ही कहा है कि सभी के सहयोग से ये कार्य होते हैं, एक आदमी के पास की बात नहीं है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, बाबा भैरवनाथ जी की जय, पालनाथ जी महाराज की जय। तो आज यहाँ पे पालनाथ जी के सानिध्य में, पालनाथ जी की छत्र छाया में लगभग 20 साल हो गए ये लंगर चलते। तो ये सब बाबा भैरवनाथ जी की कृपा, पालनाथ जी के ऊपर ही
पालनाथ जी की कृपा आप सबके ऊपर है, तभी आप लोग तन मन धन से सब 5 ग्राई मिलकर लंगर चला रहे हैं। तो 5 गांव निवासियों का मैं स्वागत करता हूं, जो आप लोग पालनाथ जी के छत्र छाया में उनकी आज्ञा अनुसार चलते हैं। तो बस अगर संतों की आज्ञा की पालना कर लें, करें ना, लेकिन आज्ञा की पालना करें तो आप सबका जीवन सफल हो जाता है। तो आप लोगों ने तन मन धन से साथ देते हैं, क्यों संत क्या है कि मुख हैं और आप सब क्या है, बाजू हैं। अगर मुख नहीं है तो बाजू किस काम की, अगर बाजू नहीं है तो मुख किस काम का। इसके लिए आप बाजू बनकर साथ देते हैं, तो तभी ये धर्म कार्य चलते हैं। क्यों कि यज्ञ किसने किया था, राजा बलि ने। राजा बलि ने यज्ञ किया था तो राजा बलि को भगवान की प्राप्ति हो गई थी। इसी तरह आप लोग यज्ञ करते हो, यज्ञ करवाते हो, पालनाथ जी यज्ञ करवा रही हैं, आप लोग साथ दे रहे हो, तो आप लोगों के ऊपर भगवान की अपार कृपा होगी। भगवान आपको अपने धाम में अवश्य ले जाएंगे, जो परोपकार करता है। क्योंकि यहाँ पे इस लंगर में पूरे भारत के लोग आते हैं। इस बूढ़े अमरनाथ की जब यात्रा प्रारंभ होती है तो आप हर साल की भांति यहाँ पे लंगर लगाते हैं, तो पूरे भारत के लोग आते हैं, जगह जगह भारत के कोने कोने से आकर यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो आप सबका दिया हुआ दान सबके मुख में जाता है। इसलिए राजा बलि ने यज्ञ किया, लेकिन राजा बलि को किसकी प्राप्ति हुई, भगवान की। तो आप लोगों की भगवान की प्राप्ति है। अगर भगवान की प्राप्ति ना हो, भगवान की कृपा ना हो, तो आपकी क्या ताकत है कि आप ऐसा कर्म कर सकें कि भगवान की कृपा आप सबके ऊपर है। बाबा भैरवनाथ जी की कृपा आप सबके ऊपर है, पालनाथ जी के ऊपर है, तो सबकी अपार कृपा आप सबके ऊपर भगवान की कृपा है। तभी आप तन मन धन से साथ देते हो। क्यों कि बस भगवान के कार्यक्रम में शामिल हो जाओ, तो आप लोग इस लंगर में शामिल हो जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो आप सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ, ढेर बधाई देता हूँ, जो आपके ये 18वां या 20वां लंगर चल रहा है। तो आप सबके ऊपर भगवान की कृपा बनी रही, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब भगवान की कृपा होती है तो तब जीव भगवान के लिए घोर चल सकता है। तो भगवान ने हम सब के लिए सब कुछ लिख कर रखा है। तो भगवान के लिखे लेख और हम और आप कब चलेंगे, जब संत पुरुषों के मार्ग बताए मार्ग में चलेंगे। तो भगवान ने हम सब जीवों के लिए भगवान ने सब कुछ लिख रखा है। तो सब कुछ लिखा हुआ हमें कहाँ मिलेगा, जब सत्संग होगा। भगवान की वाणी लिखी है वेद शास्त्रों में, तो वेद शास्त्रों द्वारा जब सत्संग होता है तब भगवान के लिखे लेख को हमें अनुभव हो जाता है। इसलिए सत्संग हमें सुनने से क्या लाभ मिलता है। मनुष्य चाहता है कि भगवान की भक्ति करें, लेकिन भक्ति नहीं हो सकती। हर जीव चाहता है कि हम भगवान की भक्ति करें, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ये मनुष्य और भगवान के बीच पाप है, वो पाप भगवान की भक्ति नहीं करने देता। हम सब के अंदर पाप है, वो पाप भगवान की भक्ति नहीं करने देता। तो पाप कैसे उतरता है? तो बस भगवान और मनुष्य के बीच एक पाप रूपी पर्दा है। ये पाप रूपी पर्दा कैसे हटता है? सत्संग सुनने से, हरि कथा सुनने से, यज्ञ करने से, यज्ञ का प्रसाद पाने से हमारे भीतर जो पाप रूपी पर्दा है वो हट जाता है। तो ये पाप रूपी पर्दा कैसे हटता है? यज्ञ भगवान का जब ये लंगर बन जाता है, भगवान को भोग लगता है। उसके बाद जब भगवान को भोग लग जाता है प्रसाद का, तो वो प्रसाद अमृत बन जाता है। तो अमृत प्रसाद अगर हम सब पाएंगे, लंगर का प्रसाद अमृत, तो फिर हमारे अंदर कितने रोग है वो भी चले जाएंगे, कितने रोग है वो भी चले जाएंगे, वो पाप भी कट जाएगा। बस मनुष्य और भगवान के बीच एक पाप रूपी पर्दा है। पाप रूपी पर्दा कैसे हटेगा? जब हम लंगर का अमृत प्रसाद पाएंगे तो पाप रूपी पर्दा हट जाएगा, तो भगवान से मिलन हो जाएगा। मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि भगवान की भक्ति के लिए। तो भगवान की भक्ति तभी हो सकती है कि हमारा
शुद्ध, हमारा जिस्म पवित्र हो, हमारे अंदर हमारा हृदय पवित्र हो जाए। तो हमारा हृदय, हमारा और आपका हृदय कब कैसे पवित्र हो सकता है? लंगर का अमृत प्रसाद पाने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। तो जब ये लंगर, जब भगवान का कार्यक्रम करने का मन करता है, या सत्संग करने का मन करता है, या लंगर लगाने का मन करता है, या भगवान की हरि कथा सुनने का मन करता है, तो ये सब के बीच भगवान विराजमान हो जाते हैं। तो तभी भगवान ऐसा कर्म करवाते हैं जीव से। आप सबके अंदर भगवान का निवास है, भगवान की शक्ति है, भगवान की दी हुई पावर है आपके अंदर, तभी आप तन मन धन से आप ये लंगर चला रहे हैं, महाराज जी के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो इस भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जिस समय भगवान शंकर ने सती को रोका था, जब सती नहीं रुकी तो उस समय भगवान शंकर ने यही कहा था वही जो राम रची राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा, अस गाय लागे जपन हरि नामा, यही सती जहाँ प्रभु सुख धामा। तो भगवान शंकर ने कहा था जो राम जी की इच्छा से, जो राम जी की इच्छा होगी वही होगा। तो आप लोग राम जी की इच्छा अनुसार ये लंगर चला रहे हैं, और लंगर कर रहे हैं और करा रहे हैं और लंगर चला रहे हैं, सब राम जी की इच्छा आपके ऊपर है। तो राम जी की इच्छा तभी होता है, राम जी की कृपा तभी होती है जो भगवान के लिखे लेख पर चलता। तो एक गुण अगर मनुष्य के अंदर हो जाए तो भगवान उसको भवसागर से पार कर देते हैं। इसी तरह सब ऋषि एक साथ होकर सुत जी के पास गए। सब ऋषियों ने कहा, सुत जी महाराज आप कृपा करके हमें ये बताओ कि आपने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण परम धाम में चले गए हैं। तो अब हमारे मैं पालनाथ जी का भी बड़ा स्वागत करता हूँ, जिन्होंने हम सबको बुलाया, और सब 5 गांव कमेटी वालों का भी स्वागत करता हूँ। जितने यहाँ लोग आए हैं मैं सब लोगों को स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने हमको भी कुछ समझा, तभी आपने बुलाया। हम तो कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु राम ही। देखो भगवान को अगर मन में बैठाकर कोई भी कर्म करेंगे तो वो कर्म अवश्य संपूर्ण होगा। जब तक भगवान को अपने मन में बैठाकर नहीं चलेंगे तो कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होगा। तो भगवान हमारे हृदय में कैसे बैठते हैं? भगवान का नाम सिमरन करते हैं तो भगवान हमारे और आपके हृदय में बैठ जाएंगे। तो हमारा और आपका ये लंगर बड़े धूमधाम से, बड़ी शान से ये लंगर चलेगा, और पूरे भारत के लोग सब लोग प्रसाद पाएंगे। चले 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे। भगवान का नाम लेने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, हमारे हृदय में भगवान आ जाते हैं। जब तक मनुष्य 2 प्रकार के सुखी होते हैं, एक तो बिल्कुल मूर्ख, एक जिसने अपने हृदय में भगवान को बिठाया हो। 2 ही जीव सुख मिल सकता है, या तो बिल्कुल मूर्ख हो, वो कुछ नहीं जानता हो, तो या जिसने भगवान का नाम सिमरन करके भगवान को अपने हृदय में बिठाया है। तो ये 2 लोग ही सुखी हो सकते हैं। भगवान का नाम सिमरन करेंगे तो हमारे और आपके हृदय कमल का फूल बन जाएगा। कमल के फूल के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हो जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे। चले हम और आप 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे, उसके बाद हमने खैड़ी जाना है, 12 बजे वहाँ पहुँचना है। आप सब ने हमको निवेदन किया था, आप लोगों, क्योंकि सेवक बड़े प्रिय होते हैं, सेवक की बात को स्वामी मोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि स्वामी भी सेवक के अधीन हो जाते हैं। तो सेवक बहुत प्रिय हैं, चाहे आप पालनाथ जी के सेवक हैं, चाहे हमारे सेवक हैं, जो हमारे सेवक हैं वो पालनाथ जी के सेवक हैं, जो पालनाथ जी के सेवक वो हमारे सेवक हैं। वो सेवक बड़े प्रिय होते हैं। आप सब सेवक बनकर गए हमारे पास, आप सबने निमंत्रण दिया, हम सब भी आप सेवकों को आगे की पालना की। तो चले हम 2 मिनट भगवान का नाम सिमरन करेंगे। जैसे मास्टर जी ने कहा कि 2 मिनट सत्संग राम राम होगा, तो चले हम और आप 2 मिनट भगवान का नाम सिमरन करके भगवान को अपने हृदय में बैठाते हैं। तो जब भगवान हमारे और आपके हृदय में बैठ जाएंगे तो हम और आप इस संसार सागर से पार हो जाएंगे और हमारे सारे काम हो जाएंगे। सीताराम 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 सीताराम
राम सीताराम 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 ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम शिवाय नमः। भगवान का नाम सिमरन करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। भगवान के नाम सिमरन किए बिना, सत्संग सुने बिना हमारा हृदय पवित्र नहीं होता, क्योंकि भगवान के लिए शुद्ध चाहिए। हम भगवान के लिए शुद्ध कैसे हो जाएं? हमारे दोनों शरीर शुद्ध होने चाहिए। हमारे और आपके भी तो जो आत्मा रूपी राम बैठे हैं वो भी पवित्र होने चाहिए। कि आत्मा भगवान तो पवित्र है कि परमात्मा की दी हुई आत्मा हमारे और आपके अंदर है। हमारे और आपके अंदर जो परमात्मा की दी हुई आत्मा है वो तभी पवित्र होती है, तभी शुद्ध होती है भगवान के नाम सिमरन करने से। अगर हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए तो परमात्मा से मिलन हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय, या बलरामचंद्र भगवान की जय, 5 गांव कमेटी की जय। जब से गुरु जी आते रहे हमारे उसके बाद महाराज जी चलो गए, हम भी गए, महाराज आते रहे, जिनसे बुलाओगे आज में 3 बजा नंबर। महाराज श्री पालनाथ जी महाराज जी की, बोलिए महात्मा भैरवनाथ जी की। तो अभी यहाँ की हमारे यहाँ के संचालक ठीक है।